आवाज आप लोगों तक जा रही है? माइक की आवाज कुछ फटी फटी सी लग रही है। अब अच्छी खासी आवाज में बोलने वाला आदमी जब फटे माइक के पास आएगा तो उसकी आवाज भी फटी फटी सी हो जाएगी। इसलिए माइक का सही होना जलसे में बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, समझ गए आप? खाना आप गोश्त के बजाय आलू खिला दीजिए, चलेगा, लेकिन माइक बहुत अच्छा रखिए। इसी से जलसे का दारो मदार है, इसी पे होता है दारो मदार। चलो भाई, जो लोग रोड पे खड़े हैं वो आगे कुर्सियां खाली हैं, इस पे आके बैठ जाए। कुलपोशी नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत अलहाज राही मुस्तवी साहब किबला, उस्ताद शोरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। कितना लालू है। वालेकुम सलाम बेटा। अब जितनी मेहनत से लादा है उतनी ही मेहनत से अब उतारो कारी साहब, वरना कैसे बोलेंगे। माशाअल्लाह। हाँ, गरम बहुत है। अरे अच्छा हुआ हम शेरवानी नहीं पहने, वरना ऊपर से शेरवानी अंदर से परेशानी। जी ये दो पहने रहे क्या? जी, गर्मी लगेगी तो उतार देंगे। जी, गर्मी लगेगी। चलिए भाई, आज रूपगढ़ का ये तारीखी जलसा है। कारी इब्रार अहमद साहब किबला हमारे बड़े करम फरमा हैं। हमारे इलाके में दरसो तदरीस का काम करते हैं। कारी साहब की बेटियां मेरे इदारे में तालीम हासिल करती हैं। मैं कारी साहब से बहुत करीब हूँ और कारी साहब मुझसे बहुत करीब हैं। उन्होंने मुझसे जिक्र किया कि राही बस्तवी तुम्हें रूपगढ़ चलना है। मैंने कहा रूपगढ़ चलने के लिए किसी तैयारी की कोई ज़रूरत नहीं, मैं इंशाअल्लाह रूपगढ़ ज़रूर चलूँगा। मैं ईद के अय्याम में बम्बई से घर आ गया, मेरी टेलीफोन पे बात हुई। मैंने कारी साहब किबला से कहा कि मैं इंशाअल्लाह ताला आपके पाकीज़ा इजलास में ज़रूर हाज़िरी का शर्फ हासिल करूँगा। और आज 8 तारीख को होने वाले जलसे में मैं हाजिर आया। तो जो लोग रोड पे खड़े हैं, अगर कोई दिक्कत ना हो तो आके कुर्सियों पे बैठ जाए। मेरी इतनी गुजारिश है। अगर घर अच्छा बिल्ला वाले हैं, अच्छा रजाकार है, रजाकार है तो खड़े रहिए, कोई बात नहीं। जो लोग बिला वजह खड़े हैं वो आके कुर्सियों पे बैठ जाए। कारी साहब गर्मी लग रही है। हाँ, आज जो सबसे बड़ा काम होने वाला है रूपगढ़ में, आने वाली नस्लें उसे याद रखेंगी। कितना बड़ा काम होने जा रहा है। बच्चों की तालीम गाह के लिए जगह जगह मदरसे खोले गए हैं, लेकिन उन गरीब बाप की बेटियों की तालीम गाह बनाने के लिए बहुत कम लोग खड़े होते हैं
कि हम इंशाअल्लाह तालीम गाह बनाएंगे, हम बच्चियों का मदरसा बनाएंगे, हम गरीब बाप की बेटियों को तालीमात के ज़ेवरात से आरास्ता करेंगे। ऐसे कम लोग तैयार मिलते हैं, लेकिन ये कारी साहब की अनथक कोशिश है, ये इनकी मेहनत है, इनकी मोहब्बत है कि इन्होंने कमर बंद बांध लिया और कमर बस्ता होकर पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर आए, जमीन का इंतजाम करवाया और इंशाअल्लाह आज ही अभी जलसे के बाद फौरन जामिया निजामिया उम्मुल खैर की बुनियाद रखी जाएगी। हाय कितनी खुशनसीब हैं वो माएँ जिनकी गोद में पलने वाली बेटियां उसमें तालीम हासिल करेंगी। आपकी बेटी आलिमा बन जाएगी, हाफिज़े कुरान हो जाएगी। आप बड़ी हो गई, आपने शादी कर दिया। जब शादी करने के बाद आपकी बेटी ससुराल जाएगी तो आपकी बेटी बनकर नहीं जाएगी, बल्कि वो इस्लाम की शहजादी बनकर जाएगी। तो ऐसा मौका अगर कारी साहब क़िबला ने फराहम किया है तो ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला हर मोमिन को, हर मुसलमान को तौफीक अता फरमाए कि ऐसे कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और उम्मुल खैर जामिया निजामिया उम्मुल खैर के तामीरी काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर जल्द से जल्द उसकी तामीर मुकम्मल करवा दे ताकि आपकी बेटियां उसमें तालीम हासिल करें। तो चलिए, इतना बड़ा काम अगर हो रहा है रूपगढ़ में, तो रूपगढ़ के मुकद्दर की बात है। रूपगढ़ अपने मुकद्दर पे तू नाज कर, इलाके दयार के जियाले मुसलमानों अपने नसीबे पे नाज करो। जब ये मदरसा तैयार हो जाएगा उम्मुल खैर, तब आपकी बेटी चाहे रूपगढ़ की हो, चाहे अमोहा बाजार की हो, चाहे आपके इलाके वाले गांव की हो, आपकी वो भी बेटी आएगी और इसमें तालीम हासिल करके आलिमा बन जाएगी, फाजिला बन जाएगी, कारिया बन जाएगी, हाफिजा तो हाफिज़े कुरान बन जाएगी। ऐसे मौके को गनीमत समझो और अपने वक्त को बर्बाद होने से बचाओ। जो मौका मिल जाए उसे गनीमत समझो। ऐ ईमान वालों, इसमें सिर्फ रूपगढ़ के लोग नहीं हाजिर हैं, बल्कि इलाके दयार के तमाम मुसलमान भी इस जलसेगाह में मौजूद हैं। जहां तक मेरा मानना है कि इलाके दयार से लोग आए हैं और कुछ खास नाम भी मेरे पास मौजूद है। मैं इंशाअल्लाह उस नाम का ऐलान भी करूंगा कि ऐसे लोग हमारे इस जलसे में मौजूद हैं कि जिनकी एक ओछी नजर अगर उम्मुल खैर पे पड़ जाए तो एक एक ईंट उसकी संवर जाएगी और उम्मुल खैर आबाद हो जाएगा। तो ऐसे लोग भी हमारे जलसे में मौजूद हैं। बस अब यही के बाद मैं अपना प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ, लेकिन अगर इसी बात पे आप लोग डन कर दीजिए और दोनों हाथों को उठा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हाय हाय, सारे हाथ उठ गए। एक बार कह दो या हुसैन, या हुसैन। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। सारे हाथ उठ गए। बस वही हाथ नहीं उठा होगा जिसको पोलियो होगा। बोलो, पोलियो वाला हाथ उठेगा? नहीं उठेगा। जिसको पोलियो होगा वो हाथ नहीं उठेगा, बल्कि सारे हाथ उठ जाएंगे। ऐ ईमान वालों, रूपगढ़ की धरती पर बैठकर आका की नात सुन रहे हो, आका का जिक्र सुन रहे हो। रब ताला इरशाद फरमाता है, जिस जमीन पर मेरे महबूब के नाम की महफिल सजाई गई हो, एक बार अगर सजा दी जाए तो महफिल खत्म होने के बाद 40 रोज तक फरिश्ते उस जमीन पर रहमतों नूर की बारिश करते हैं। सुभान अल्लाह।
तो कितने खुशनसीब आप हैं कि ऐसी पाकीज़ा जमीन पे बैठे हो। आका के नाम की महफिल है ये, है ना? तो अगर आप लोग पूरे मूड में बन जाओ तो मैं अपना प्रोग्राम शुरू करूंगा। हाँ, पूरे मूड में। इतनी देर से मैं बैठा रहा, खिताब हो रहा था हमारे कारी साहब का, और हमारे एक बच्चे ने नाते पाक पढ़ी, लेकिन मजमे से किसी ने नारा नहीं लगाया। क्या रूपगढ़ के लोगों को नारा नहीं याद है? अगर किसी को याद हो तो एक नौजवान खड़ा हो जाए और पूरी बेदारी से एक बार नारा लगा दे। खड़े होके लगाओ बेटा, खड़े होके लगाओ। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह। क्या नाम है बेटा आपका? मुबारक अली, मेरे पास चले आओ। चले आओ बेटा, आप तो बड़े काम के आदमी हो, अल्लाह ताला ने आपको भेजा है। आ जाओ, आ जाओ मुबारक अली साहब, आने दो, रास्ता दे दो भाई। हाँ, किनारे से आ जाओ, कुर्सी एक खाली करो। बैठो बेटा, मुबारक अली बैठो यहाँ। शाबाश, माशाअल्लाह। कहाँ के रहने वाले हो? मुमताज नगर। ये कहाँ है? फैजाबाद। अच्छा, फैजाबाद। अच्छा। मुमताज नगर के मुबारक अली भाई रहने वाले, पूरे मजमे की आबरू बचा ली इन्होंने। आप तकरीर सुन के इनाम देते हो ना? मैंने देखा कारी साहब को भी इनाम मिला और एक बच्चे ने नात पढ़ी, उनको भी इनाम मिला। बेस कम कर दे बेटा, ए लड़के तो सो रहा है, बेस कम कर दे वरना आवाज खींचेगा। माइक के सामने अगर कोई सांस ले ले तो मुझे पता चल जाता है कि माइक की क्या कंडीशन है। 55 साल हो गए मुझको माइक से दोस्ती किए हुए। 55 साल में कितने बच्चे पैदा हुए, जवान हुए, अधेड़ हो गए। तो नाते रसूल पढ़ते हुए 55 साल मुझे हो गए। कारी साहब ने आज रूपगढ़ बुलाया है कि यहाँ वालों को भी सुना दीजिए। मैं आया हूँ, थोड़ा बहुत खाया हूँ, उसे हलाल करके जाऊंगा इंशाअल्लाह। लेकिन एक शर्त है, वो शर्त बयान कर दूं? बोलिए। कुछ बोलेंगे तो मैं बोलूंगा, आप खामोश रहोगे तो मैं भी खामोश हो जाऊंगा। लोग नात सुन के इनाम देते हैं ना, लेकिन मैं नात पढ़ने के लिए पहले इनाम लेता हूँ, उसके बाद नात पढ़ता हूँ। आप भी दे सकते हो कि ऐ मेरे आका, मैं आपकी नाते पाक सुनने के लिए राही बस्तवी को पहले इनाम दे रहा हूँ कि राही बस्तवी ये इनाम का पैसा ले लो, लेकिन मुझे सरकार की नात सुना दो। क्या बात है? ऐसा कोई दीवाना जो मुझे पहले इनाम दे दे कि राही बस्तवी मुझसे पहले? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। वाह वाह। बस इतने लोग सुनना चाहते हैं, बकिया लोग घर चले जाएंगे। आपके पास अगर ज्यादा पैसा नहीं है तो 10-5 तो है, लेकिन राही बस्तवी को इनाम देने से न भागिए। मुझको इनाम देना नुकसान नहीं है। अभी आप जब मेरा काम देखेंगे तब कहेंगे बहुत अच्छा हुआ जो मैंने पहले इनाम दे दिया। वाह वाह। और लाइए और दीजिए इनाम।
फटाफट खड़े हो जाइए, फौरन इनाम दीजिए, मैं राही बस्तवी शुरू कर देंगे। वाह 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 वाह, मरहूम रफीक अहमद के इसाले सवाब के लिए मेरे भाई ने 1051 दे दिया। गूगल पे, अच्छा गूगल पे किया, गूगल पे कर दिया, माशाल्लाह, मुबारक अली भाई, नारा लगा दो इस बात पे। ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया। सुभान अल्लाह, वाह भाई, मुबारक करी, जीते रहिए। इतना पैसा आपने नाते रसूल सुनने के लिए पहले राही बस्तवी को दे दिया। बच्चे की तरफ से आया है, दे दीजिए, बच्चा लेके आया है, कोई बात नहीं। ये रकम कम से कम 2000 रुपए है। एक साहब ने 500-600 अकेले दे दिया। देखो दीवाने ने और 100 रुपया दे दिया। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये रकम मेरे हाथ में है जी, मैं इसे ले रहा हूँ और उसके बदले में नाते रसूल पढ़ रहा हूँ। क्या बात। लेकिन इस रकम को मैं अपनी जेब में नहीं रखूंगा। कारी इमरान अहमद साहब ने जिस मिशन को लेकर ये जलसा किया है, जामिया निजामिया उम्मुल खैर खोलने के लिए, आज उसकी बुनियाद रखी जाएगी। कल से इंशाअल्लाह उसका तामीरी काम शुरू हो जाएगा। सबसे पहले ये रकम मैं अपनी माँ की तरफ से पहला चंदा कारी साहब को दे रहा हूँ कि जामिया निजामिया उम्मुल खैर के तामीरी काम में इसको लगा दिया जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अरे खुश रहो। अब जो भी रकम आप पहुंचाएंगे सब जामिया निजामिया उम्मुल खैर के तामीरी काम में देते जाएंगे, माशाअल्लाह, उसे लगाते जाएंगे। सुभान अल्लाह। अब पूरा मजमा झूम के बाबा से बुलंद दरूद पाक की डाली पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह या हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं आपका मेहमान हूं कि मेजबान हूं, ये बताइए। मैं आपका कौन हूं, मेहमान हूं कि मेजबान हूं? मेहमान हूं। तो अगर मेहमान आपका उम्मुल खैर की खिदमत कर रहा है तो आपका अखलाकी फर्ज बनता है कि आप भी उम्मुल खैर की खिदमत कीजिए। इसलिए कि राही बस्तवी आपके मदरसे को उठा के अपने घर नहीं ले जाएगा, बल्कि मदरसा रूप घर में रहेगा, आपकी बच्चियां उसमें तालीम हासिल करेंगी। सुभान अल्लाह, बेशक। तो अगर आपका मेहमान दे सकता है तो आपका अखलाकी फर्ज बनता है कि आप भी हिस्सा लीजिए, तब राही बस्तवी शुरू करेगा। एक दीवाना खड़े होकर आवाज दे दे, राही बस्तवी तुमने अपनी माँ की तरफ से पहला चंदा दे दिया है, तुम एक नाते रसूल पढ़ दो, मैं अपनी माँ की तरफ से 5 बोरी सीमेंट दे दूंगा। एक दीवाना आवाज दे दे, मैं अपनी माँ की तरफ से 5 बोरी सीमेंट दे दूंगा। ये मेरी माँ बहनों की तरफ से पैसा आ रहा है, जज़ाकल्लाह, खुश रहिए। है ऐसा कोई दीवाना इस मजमे में? सुभान अल्लाह, क्या नाम? अच्छा डॉक्टर साहब, अरे माशाअल्लाह, अरे वाह वाह वाह। मोहा बाजार के डॉक्टर मोहम्मद साहिद साहब हैं, इन्होंने कहा मैं अपनी माँ की तरफ से 5 बोरी सीमेंट दे दूंगा, तुम नाते रसूल पढ़ो। क्या बात। हाँ हाँ हाँ, मेरे भाई नारे तकबीर, नारे रिसालत,
किस्मुद्दीन भाई ने अपनी वालिदा के नाम, इस्मुद्दीन भाई ने अपनी वालिदा के नाम 5 बोरी सीमेंट देने के नाम वादा किया है, उसे नोट करवाने के लिए आए थे। मौला ताला अपने हबीब के सदक़े में कबूल फरमाए। डॉक्टर साहब ने 5 बोरी सीमेंट दिया, एक दीवाना और हाथ उठा रहा है, कोई मचलता हुआ नौजवान है हाथ उठा रहा है। क्या बेटा तुम्हारा नाम क्या है? नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नाराए तकबीर। ना चिंता न कीजिए, आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। लिबास कहाँ है? कहाँ है अब्दुल करीम भाई? अब्दुल करीम भाई कौन है? हाथ उठा दे जरा। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। अब्दुल करीम भाई ने बड़े पीर के नाम 11 बोरी सीमेंट देने का वादा किया है। परवरदिगार आलम अपने हबीब के सदके में से कबूल फरमाए। मुबारक अली भाई, नारा तो लगा दो। अरे खड़े होकर लगाओ। वाह, कहाँ है? दे रहे हैं आज करने के बाद। अरे ये है क्या नाम बाबू का? अरे सुभान अल्लाह, मौला सलीम अंसारी साहब को, सलीम अंसारी साहब को स्टेज की तरफ आए, राही बस्तवी से हाथ। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बढ़ चढ़ के आप हजरात हिस्सा ले। देखें कितने जमी के साथ माशाअल्लाह लोग आ रहे हैं। जितने लोग यहाँ हाजिर हैं, अगर सारे लोग खड़े हो जाएंगे इंशाअल्लाह बस कुछ ही देर के बाद तामीर भी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुबारक अली, एक बार नारा और लगाओ खड़े होकर। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हाय या रसूलल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे हाजी सलीम अंसारी साहब हज करने जा रहे हैं। राही बस्तवी ने तो अभी शुरू किया था बातचीत करने के लिए, अभी कोई काम का हंगामा नहीं किया था। अभी तो मैंने एक शेर भी नहीं पढ़ा है, खाली तमहीद बांध रहा था कि हाजी साहब से नहीं रहा गया। उन्होंने कहा राही बस्तवी तुम 5 बोरी सीमेंट की बात करते हो, तुम 10 बोरी सीमेंट की बात करते हो, मैं अपनी वालिद वालिदा के नाम रूपगढ़ के इस मदरसा उम्मुल खैर के लिए 1 लाख रुपया देने का ऐलान। सुभान अल्लाह, सुभान पूरा अल्लाह। लगा बेटा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हाथ उठा के नवाज से नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रहमत खान भाई की तरफ से मदरसा उम्मुल खैर के लिए 10 बोरी सीमेंट आई है। परवरदिगार आलम अपने हबीब के सदके में से कबूल फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। किसका है ये? सिराज भाई किराना वाले अमोढ़ा बाजार के 2 बोरी सीमेंट का कैश भेज दिया है, नकद पैसा दे दिया है। मौला ताला अपने हबीब के सदके में से कबूल फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। आप तय करने लगे जी, मजा आ गया भाई। हाई साहब जिंदाबाद, अल्लाह आपको सलामत रखे। जितने लोग मजमे में बैठे हैं सबको अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे। आमीन। एक बार पूरा मजमा बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 4 मिसरे में पढ़ रहा हूँ कि सब्ज गुंबद
मोहम्मद सैयद भाई बनकटवा के 500 रुपए से खिदमत कर रहे हैं। मौला ताला अपने हबीब के सदक़े में से कबूल फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। सुभान अल्लाह। सब्ज़ गुंबद कभी मीनार की याद आती है। अल्लाह 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 अल्लाह। सब्ज़ गुंबद कभी मीनार की याद आती है। मीनार की याद आती है और नाच पढ़ता हूँ तो सरकार की याद आती है। वाह 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 वाह। नाच पढ़ता हूँ तो सरकार की याद आती है। और नेक खातून का जब जिक्र कहीं होता है, वाह वाह वाह। नेक खातून का जब जिक्र कहीं होता है तो फातिमा ज़हरा के किरदार की याद आती है। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई डॉक्टर साहब तो बिल्कुल पूरे जोश और वलवले के साथ नारा लगाने लगे। मैंने मुबारक अली को आगे बुलाया था, लेकिन ये बेचारे थक गए, सीना पकड़ के सहला रहे हैं। 2 ही नारे में सीना पकड़ लिया। अब वो डॉक्टर साहब हैं, उनका सीना नहीं दर्द करेगा। आप अरे वाह भाई वाह। हमारे नफीस निजामी साहब वालिद साहब के नाम, अहलिया के नाम इन्होंने 500 रुपया कैश दिया है। मौला ताला अपने हबीब के सदक़े में से कबूल। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन अल्लाहुम्मा। ऐसा न समझना कि स्टेज वाले लेना जानते हैं देना नहीं जानते। स्टेज वाले देना भी जानते हैं। गिरामी वक़ार मौलाना इश्तियाक अहमद साहब क़िबला ने अपने वालिद वालिदा के 11 बोरी सीमेंट दिया है। मौला ताला अपने हबीब के सदक़े में से कबूल फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। डॉक्टर साहब सीना बड़ा मजबूत डॉक्टर साहब का। वाह वाह वाह। जिंदाबाद। अरे जो है आशिक़े ताजरे मदीना, वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो है आशिक़े ताजदारे मदीना। ऐ ईमान वालों, राही बस्तवी ने भी शुरू किया है और शुरू करने से पहले इतना चंदा आपने दे दिया। अगर मैं घड़ी देखकर 1 घंटा खिताब करूंगा तब तो मदरसे का बहुत बड़ा काम आपकी तरफ से हो जाएगा इंशाअल्लाह। हमारे पास एक पर्ची थी, वो पर्ची पता नहीं कहाँ चली गई नफीस साहब। जी आपके पास है तो हमें दे दीजिए। हमारी पाकीज़ा बस में हमारे हाजी सलीम अंसारी साहब ने अपना नेक ताउन किया है। हमारी पाकीज़ा मस्जिद में इसरार अहमद शाह गुजरात वाले वो भी बैठे हैं। हमारी महफिल में अब्दुल करीम शाह गुजरात वाले वो भी बैठे हैं। हमारी महफिल में आबिद खान साहब वो भी बैठे हैं। हमारी महफिल में मोहम्मद फारूक अंसारी साहब वो भी बैठे हैं। अगर इन मेहमानों की तवज्जो हो जाए तो कारी साहब आपका मदरसा जामिया निजामिया उम्मुल खैर अपने पाए तकमील तक बहुत जल्द पहुंच जाएगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और हमारे जावेद अंसारी साहब वो भी हमारी महफिल में बैठे हुए हैं। हम किसी को पहचानते तो नहीं, लेकिन लिस्ट के हिसाब से जो मेरे पास नाम है उस नाम का ऐलान हम कर देते हैं। मास्टर इरशाद साहब हैं, वो भी हमारी पाकीज़ा महफिल में बैठे हुए हैं। परवरदिगार आलम इन तमामी हजरात को तौफीक रफीक अता फरमाए। आमीन कि अपने माँ बाप के नाम, अपने पीर के नाम, मदीने वाले आका के नाम, बुजुर्गों के नाम, बड़े पीर के नाम, अजमेर वाले दूल्हा के नाम, जितनी तौफीक हो सके उतना दे दे तो इंशाअल्लाह उम्मुल खैर का
पाकीज़ा काम पाए तकमील तक पहुंच जाएगा। क्या बात, बेशक। बेटा पर्ची ले लो, पर्ची ले लो। तो जिन लोगों का मैंने नाम लिया है उसमें से हाजी साहब हमारे पहले नंबर पे खड़े हो गए और उन्होंने पहला ऐलान कर दिया। क्या जिन लोगों का नाम लिया है अगर हमारी महफिल में बैठे हैं तो उनसे मेरी अदब के साथ गुजारिश है कि वो भी कम से कम तौफीक भाई अमोढ़ा वाले वो भी मौजूद है। माशाअल्लाह, अमोढ़ा बाजार से मुझे बड़ा लगाव है, न जाने क्यों लगाव है। मैं पहले से अमोढ़ा बाजार जानता हूँ, जब छावनी से क्रॉस करता हूँ तो अमोढ़ा बाजार जरूर देखता हूँ। किसी रास्ते से मुझे कलवारी जाना रहता है जी, राम जानकी रोड से। तो अगर ये तमामी हजरात यहाँ मौजूद हैं तो ज्यादा न दे, अगर 10-10 बोरी सीमेंट दे देंगे तो मेरा काम चल जाएगा। एक कुंटल लोहा दे देंगे तो मेरा काम चल जाएगा। चलो कोई बात नहीं, मैं शुरू कर रहा हूँ। मगर एक दीवाना खड़े होकर कह दे राही बस्तवी, 1 कुंटल लोहा मैं मदीने वाले आका के नाम दे रहा हूँ, तुम जल्दी शुरू करो। 1 कुंटल लोहा मदीने वाले आका के नाम कोई दीवाना दे दे तो राही बस्तवी शुरू कर देगा। अरे वाह 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 वाह, तौफीक भाई अमोढ़ा वाले ने 1 कुंटल लोहा दे दिया। लिखा जाए जल्दी। नारे तकबीर, नारा लगाइए जोरदार। नारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। अच्छा, हमारे हाफिज अख्तर रजा साहब के वालिद साहब मोहम्मद खलील साहब की तरफ से 1 कुंटल लोहा मदरसा उम्मुल खैर के तामीरी काम में दिया जा रहा है। मौला अपने हबीब के सदक़े में से कबूल फरमाए। नारा लगा दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। अभी तो मैंने शुरू नहीं किया और हाजी साहब अभी से ये हाल है जी। जो है आशिक़े ताजदारे मदीना वही देखते मदीना, जो है आशिक़े ताजदारे मदीना। फारूक भाई हमारे रूपगढ़ के रहने वाले हैं। उन्होंने अपने वालिद मोहतरम ज़ैनुल्लाह साहब के नाम से 2 कुंटल लोहा देने का ऐलान किया है। पूरा मजमा मिल के नारा लगाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और जिसे ख्वाहिशे खुल्द है उसको दे दे, जिसे ख्वाहिशे खुल्द है उसको दे दे, मेरे हक में दे दे खुबा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मेरे हक में दे दे गुबारे मदीना, जो है आशिक़े ताजदारे मदीना।
पहले नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आबिद अली खान साहब ने अपने वालिद मरहूम के नाम, मरहूम अमीन खां के नाम 11 बोरी सीमेंट देने का ऐलान किया है। परवरदिगार आलम अपने हबीब के सदक़े में से कबूल फरमाए। आमीन। इस मजमे में है कोई दीवाना जो खड़े होकर नारा लगा दे एक बार? शाबाश। कारी साहब कबला का भी खिताब हो रहा था। रूपगढ़ में आने के बाद अपने दूसरे रूप में कारी साहब आके बैठ गए। ऐ मेरी माँ बहनों, आपको भी इख्तियार है, आप खिदमत कर सकती हो। आप पैसे से खिदमत न करो तो अपने जेवरात से खिदमत कर सकती हो। उतार दो अपने पैर की पायल और दे दो खुदा की राह में। उतार दो उंगली की अंगूठी और दे दो खुदा की राह में। उतार दो कान की बाली और दे दो खुदा की राह में। उतार दो गले की लॉकेट और दे दो खुदा की राह में। मेरी माँ बहनों, आपकी गोद में पले हुई बच्चियां उसमें तालीम हासिल करेंगी। वो मदरसा आपके लिए बन रहा है। राही बस्तवी उसको लेके अपने घर नहीं जाएगा। ऐ मेरी माँ बहनों, आप अपने जेवरात से खिदमत कर दो। वो जेवरात बेचे जाएंगे, उससे जो रकम आएगी वो मदरसे में लगा दी जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ऐ मेरी माँ बहनों, अपने पैर की पायल अपने बच्चे के हाथ भिजवा दो। राही बस्तवी उसे सुनार के यहाँ पहुँचाएगा। उससे जो रकम मिलेगी वो मदरसा उम्मुल खैर में लगा दी जाएगी। सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहनों, आप भी खिदमत कर सकती हो। आपको खामोश बैठने की जरूरत नहीं है। आप भी अपने बच्चों के हमरा जेवरात से खिदमत करो। मौला आपको अपने हबीब का सदका अता फरमाएगा। हजरत आयशा की चादर का सदका मिलेगा। हजरत उम्मे हबीबा की चादर का सदका मिलेगा। हजरत सकीना के दुपट्टे का सदका मिलेगा। ऐ मेरी माँ बहनों, ये मौका बार बार नहीं आएगा। आज मौका आया है, इसे गनीमत समझो और खिदमत कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। ऐ ईमान वालों, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हो। ऐसे अगर काम करते रहे तो 1 घंटे के अंदर इंशाअल्लाह इतना बड़ा काम हो जाएगा कि कारी साहब दिल खोल के तामीरी काम कराएंगे। जो घटेगा वो रकम तैयार की जाएगी, वो रकम मुहैया की जाएगी। राही बस्तवी को बार बार आना पड़े तो आएगा, लेकिन मदरसे का काम पूरा करेगा। अच्छा। सुभान अल्लाह। ये हमारे बाबू ने अपनी मरहुमा दादी के नाम से 500 रुपया कैश दिया है। मौला ताला अपने हबीब के सदके में से अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दादी और दादा के नाम से हाफिज साहब कुबला ने हमारे 500 रुपया दिया है। मौला ताला अपने हबीब के सदके में से कबूल फरमाए। आमीन। अल्लाहुम्मा। वाह वाह वाह। हमारे पास जो स्लिप आई थी वो चली गई। उसमें से तमाम लोग मौजूद हैं कि चले गए हैं? जिन लोगों का नाम मैंने लिया है, अगर वो लोग मौजूद हो तो वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। एक बच्ची ने 100 रुपया दिया है। मौला ताला अपने हबीब के सदके में से कबूल फरमाए। आमीन। अल्लाह। याद आई है अपनी खताएं,